आका जी के कुत्ते हैं वऊ 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 वऊ। आप हंस रहे हैं? इतना जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते। पर कायम रहना नहीं इसकी। जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था वो दुनिया के पीरों से अफजल है। चुप कर बे कुत्ते। मैं तो हूं ही ना मदीने का कुत्ता, तो मैं मशहूर हूं। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਖਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੰਦ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा नाम हमीद खान है। दोस्तों कुत्ता बनना भी बहुत अफजल की बात है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बुजुर्गों की मोहब्बत में कुत्ता बनने के लिए भी तैयार है। दोस्तों इन लोगों ने तो ना इंसान का बच्चा बनना है और ना नबी की उम्मत। इन लोगों ने बनना है तो किसी दर का कुत्ता ही बनना है। दोस्तों आज हम इसी के मुतालिक वीडियो देखने वाले हैं और दोस्तों इसी वीडियो में बहुत ही कुत्तियाँ होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को हमारे साथ मुकम्मल देखिएगा। तो बिना देर किए हम कुत्तों की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आका जी के कुत्ते हैं वऊ 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 वऊ। आप हंस रहे हैं? यानी ये वो नारा लगवाते हैं, वो कहते हैं आका जी के कुत्ते हैं, और पीछे जो नीचे वाले हैं वो कहते हैं वऊ वऊ। वो सिखाते हैं कि आप ये कहो वऊ वऊ। हम इतना जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते। पर कायम रहना नहीं इस गाल होते। हम उसको चीर देंगे, रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। दुश्मन है जो तुम्हारा। अल्लाह माफी दे आपा। हाँ साढ़े कार खुरा निकले है। या आला हजरत हजरत या आला हजरत। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था वो दुनिया के पीरों से अफजल है। चुप कर बे कुत्ते। दुनिया के पीरों से अफजल है। अपनी मंजी ठोक गए जे। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान है, हाय 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 हाय। गौस पाक के कुत्ते की शान है वो दुनिया के पीरों से अफजल है। हाँ गौस पाक के दर का कुत्ता पीरों से बड़ी अजमत रखता है। साडी जान छड़न है। इत्थों इन्हां नूं कड्डो, खुदा दा नाज है जे मुल्क नूं रहने दे काबिल रखना है। सैयदों का कुत्ता हूं मैं। क्या बोला तूने? इनके कुत्तों का कुत्ता हूं। कुत्ता है तो कुत्ता तो हूं, तो मैं तो हूं ही ना मदीने का कुत्ता, तो मैं मशहूर हूं। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਖਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੰਦ। सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है। सगे मदीना। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने ऐसी कुत्ते अच्छा सही तो सबके अंदर मैं भी कुत्ता। भौंक भौंक कुत्ता भौंक। आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो। मैं तो डर गई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। आस्ताने पाक के कुत्ते। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात। कुत्ते का कुत्ता दावत इस्लामी से पहले जब नहीं थी ना, तो मैं बकसरत ये दम करता था पढ़ के। कि मुझे वो एक लतीफा याद आ गया, अर्ज कर दो। तो दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। ठीक है। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात। और इसका जो मजा है ना, वो दुनिया में किसी चीज का मजा नहीं है। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए। मुझे तो लग रहा है ये कोई उल्टी कोई दवाई दे रहे हैं। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात।
जैद का दर्द सर का जाए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये असल बुजुर्गों के अल्फाज बाजू का तासीर का तीर बनकर दर्द को तोड़ फोड़ के रख देते। आपके बाबों को नहीं मानता ये वो मनन वाले जो है ना, इनके काम की बातें। हाय 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 सर, इंजीनियरिंग हो चुकी है तय करना, रुक जाओ। बाद लोग बोलेंगे कि ये क्या मतलब क्या, तो फिर ठोकरे खाते रहो। अगर आपको मतलब उसने ज़न है, और अगर आप उसने ज़न के साथ अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके, बुजुर्गों पर एतमाद करके ना अल्लाह की अता से आप करें तो दर्द इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। ये तो जा रहे यार तू कुछ तजुर्बा है हमारा, तो बार का तजुर्बा है। इबारतें बैतें किताबों में मिलती हैं। मुझे बता रहे, देखो ये जैसे दहाड़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दहाड़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, बहुत चंगा नाम है। वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है। ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये शायद यहाँ ये चारों चबाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 32 दांत के 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाए 32 खाएं, ये आसानी हो जाती है 32 को। ठीक है। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है। कुतुब आलम का वास्ता एक को छोड़कर एक न जाए। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाल्लाह फायदा करेगा पूरी पाकिस्तानी कौम को। उस वक्त मैंने जो 5 तरीका इलाज बताए थे वो आप मेरी वीडियो तफसील से देखें, उसमें एक रूहानी तरीका इलाज भी था, लेकिन रूहानी तरीका इलाज भी उन बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए तो नहीं है। यानी दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई दम ऐसा नहीं है जो बच्चे का खतना कर सके। हाँ जी है रूहानी बाईपास, और छड़ दो बाईपास, खतना करके दसो जे ना है ना ते छोड़ दो। आज जिस बुजुर्ग ने स्टेक ते लवाना है अपने आप को, केड़ा है जेड़ा लिख के दवे मनु कि अगर मैं ना कर सकिया खतना तो जो मर्जी करो जी इंजीनियर साहब, इजाजत है, तो पता चल जाएगा। भाई जो सर्जरी काम करती है वो बाजुकात अद्वियात से नहीं हो सकता, वो फिजिकली आपको इलाज करना है। इस तरीके से झाड़ फूंक का एक इलाज जो है वो चंद एक चीजों के लिए है जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शिफा 3 चीजों में है, शहद में, हिजामा कपिंग यानी ये पचने लगवाने में, और दाग देने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूं, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं है, प्रेफरेबल है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक सहाबी को जख्म लगा, उसका खून नहीं रुकता था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से दाग दिया। दाग ये होता है कि लोहे की कोई सलाख, तीर का अगला हिस्सा, कोई लोहे की चीज गर्म करके, जब वो फुल गर्म हो जाए तो वो उस जख्म के ऊपर लगाते हैं, वहां से वो गोश्त और वो सारा हिस्सा रोस्ट हो जाता है, फिर वो खून निकलना बंद हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक दाग देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो सर्जन वगैरह यूज करते हैं। इसलिए देखें आप जो बाईपास के ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो वो बड़े एडवांस हो चुके हैं, ऐसी अद्वियात आ गई हैं, अब खून भी नहीं लगता और बाईपास हो जाता है। वरना पहले कितनी बोतलें अरेंज करनी पड़ती थी, खून जाया हो जाता था। तो नबी इस्लाम ने खुद वो तरीका इलाज इस्तेमाल किया, आपने फूंक क्यों नहीं मार दी? कहीं अल्लाह ने चाहा तो हो भी गया। बुखारी में हदीस है, एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, नबी इस्लाम ने हाथ फेरा, ठीक हो गए। लेकिन ये 1-2 वाकयात मौजूदा तौर पे, अदरवाइज नबी इस्लाम पूरा इलाज करवाते थे। और इलाज करना है, जो चीज इस तरह की सर्जरी वाली है वो दम करने से नहीं, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी, वो नबी इस्लाम का एक मौजज़ा था। अगर आपको अपने बुजुर्गों पे इत्मीनान है तो तोड़वाएं अपनी टांगे, और टाइम क़यामत तक जाए करवा के दसो किसी को सीधा। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। मोज़ात जब अल्लाह ताला किसी के लिए चाहे जाहिर कर देता, लेकिन आपने मोज़ात अपने बाबों के लिए माने हुए हैं, तो फिर बेहतर यही है कि प्रैक्टिकली करके बताएं। आप जो जो आप क्लेम कर रहे हैं वो करके बताएं। कहते ना, बुजुर्ग जो है वो अगर जो है वो कैमरा और सैटेलाइट जो है वो सारे बड़े आजमों में एक कमरे में बैठ के देख सकता है, तो अल्लाह का वली क्यों नहीं देख सकता? छाड़ दो सरकार, कोई मसला नहीं है। अगर PIA का पायलट जहाज उड़ा सकता है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ा सकता? बिठाइए सारे बुजुर्गों और कॉकपिट से जो है पायलट को कहेंगे जी आप तो निकले ना, उड़ाने वाले जे क्या मतलब थी जाके लैंड करना है इन्होंने जिथे करना है। नहीं, अगर यकीन है तो करे ना। कहते हैं ना रूहानी इल्म तो जो है वो ऊपर है इस दुनियावी इल्म से, और इस दुनियावी इल्म को ये कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए नबी इस्लाम ने जब मुख्तलिफ बादशाहों के पास खतूत लिखे हैं तो उन जुबानों के एक्सपर्ट बंदे बुलवाए हैं, उनकी जुबानों में लिखवाए हैं। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप समझते हैं। दुनिया बकदरे एफर्ट है। कभी कभार कोई मौज़ाना बात हो जाए वो अलग बात, वो अंबिया के साथ खास है। बाकी गैर अंबिया के साथ नबी इस्लाम के मुबारक दौर में बड़े अजीबो गरीब किस्म के मौज़ात हुए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो नबी के मौज़े हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद जो कुछ है वो दुआ की हद तक है। अल्लाह ताला चाहे तो कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो ना करे। बारिश की दुआ की हो गई, ठीक है, समझ आती है बात की। इस तरह के मामलात हो सकते हैं जो अल्लाह के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, उनमें अल्लाह तबारक व तआला किसी की दुआ कबूल कर लेता है।
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے, دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی, نہ. کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے, وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. ادھر بریلویوں کو دیکھیں, یہ خلاف کلپ بنا کے بتائیں, سارے میرے خلاف. یہ کہندا جے بابے شے ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں جی 100 سنار کی 1 لوہار کی, ساڈی اللہ دے بدلہ 100 دی 100 لوہار دی ہوں گی. کیمرے دے سامنے سارے ہی شیر ہوندے نے. میں تانوں گھر تک پہنچا کے آواں گا, منجی ٹھوک دیں گا تہاڈی میں. اور آپ ماندا بھی ہے, کہندا سنی مولویاں دا مقابلہ کو نہیں کر سکدا. ہمیں ضرورت نہیں میرے بھائی, میں یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو نوری نے ایسا پھانا ٹھوکیا ہی جڑا کبھی نہیں پٹیا جائے گا. کیڑا پاگل ہے جڑا ایتھے جا کے کرے گا مناظرہ. سنی مولویاں دا مقابلہ کو نہیں کر سکدا. انشاءاللہ یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں ان کے فرقے, بلکہ میں تو کہتا ہوں سانسیں کا لے رہے ہیں کہ بس وہ قومے میں چلے گئے. میں کسی وقت اطلاع آ جانی ہے, جدو وینٹیلیٹر تو ہٹنا ہے نا, انہاں دی میڈیکل ڈیتھ تے ہو چکی ہوئی ہے. اوئے ہوئے کہندا کتے والی کر دے جے, تے میں کہا ویکھ میں تیری نال باندر والی نہیں کردا پیا. انہوں نے کوشش تو کی مجھے نقصان پہنچانے کی, منجی اپنی ٹھکوا لی. ماچے کرتے ہو, دماغ خراب ہے ساڈا. اللہ کے ولیوں کو بھونکتے ہو. تو میرے دل چیر کے ویکھ لیا. اچھا بھائی, ایک تے میرے بابیاں نے اے کیتا ہے, ہن دوسری گل بھی سنا دے مجھے جا کے. بابے سارے نو ہی پیارے لگتے ہیں, لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں اور ذرا توجہ کیجئے گا, بابیاں نے کی کیتا ہے. جہاں لاکھوں لوگ لچ تل رہے ہیں, آپ بھی تل رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اور میں کہا گل سن, اور تو نکا جیا ڈو گے, یہ بابوں کا دین ہے. میں کہا میری گل سن. ہاں دسو. میں کہا تیرے تو بڑا بھی ایک مرزا سی, اور یقین کرو دونوں دے فوٹو لا لو, او ابا لگدا تے منڈا لگدا. قادیانی یہ کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پڑھ کے انہوں دی چولہاں لا کے رکھ دیتی ہیں. آگے چل اوے قادیانی تے تواڈے پر آ جے. ہاں انجینئر صاحب ہے کہ گل کر دیتی. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. گجب بےعزتی ہے. اور اس سے واسطے یہ انہوں نے چینل تے بھی چل کے بک بک کردا ہے. اے کہانیاں کرانیاں بند کرو. اور اللہ کے فضل سے آج تک کوئی ایک بات ایسی نہیں نکلی, ورنہ تو میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے نہیں تھا پکڑ لینا. یہ تیسری بار جو مرڈر اٹیمپٹ کرنے آیا بندہ, اس کو عثمان بھائی نے کہا کہ یار یہ ہم نے داڑھی جو ہے صرف جھاڑی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے, ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے. اگر انجینئر کو اس طرح کی بات کرے, تو بڑا مسلمان ہے ہم سے, ہم نہ اسے توبہ پہ آمادہ کرے. تو نے کیا بات سن لی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ, یہ تم لوگوں سے پکے مسلمان ہیں. تم لوگ مسلمان اس لیے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور تمہارے علماء بینیفیشری تھے اس سسٹم کے, چندے کھائے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آباء و اجداد کو, اپنے بابوں کو چھوڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف؟ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کرے نا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا. میں کہ میرے پاکستانی قانون دے وچ لکھا ہے قادیانی کافر ہے, تے جے تو چینل تے گیا پوزیشن واضح کر چکی ہے. اور اگلا جملہ بھی سننا, تو کہنا بابے کاری کچھ نہیں سکدے. جی بابا پال رہا ہے, جی لورش بہ کے اتنے لوگوں کو کھوا رہا ہے. وہ بابا نہیں پال رہا, وہ تواڈے چندے پال رہے ہیں. آج گورنمنٹ چندے بند کرے نا, تو اس مزار دے اوتے تانوں کتے پھرتے ہوئے نظر آن گے, صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا. یہ تو ہوگا. اے افطاری دا جملہ ذرا حوصلہ کر کے سنی, حوصلے نال. چپ کر, بکواس بند کر. چندے کیوں پہ پلتے ہو تم لوگ؟ میرے بابے دا نام ہے مہر علی. رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. یہ سیم کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے. ہاں, انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی, اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی. تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے. وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہاں آیا نا داڑ تلے. اور میرے بابیاں نے تیرے بڑے مرزے نو تل کے رکھ دیتا سی, تو تے شے ہی کوئی نہیں ہے. بس ہن تسی بنا کے کرا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو ٹھیک ہے. چپس کھاؤ, پھر پیو, پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. اور سنو, کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ. اگر مجھے لگتا نہیں اس مجمع میں کوئی ایسا ناپاک بندہ بیٹھا ہوگا, اگر اس کا کوئی فالوور بیٹھا تو سن لے. ابے جلدی بول. یہ ہمارا دل نہیں کرتا ہے انہوں منڈن واسطے, اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو. آج تک اس کا کوئی فالوور فقیر کے سامنے نہیں آیا. تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. یار تم بہت سخت زبان استعمال کرتے ہو. میں کہ کیوں, اسی کو لوہے دی بنوائی ہے. لیکن اس کی زبان لمبی ہے. تو کہنا میں گالی کو نہیں کر سکتا. میں تو ایک منٹ تو پہلے موریاں نسا دیاں گا. بلے لاکھ لاکھ تیرے منہ تے.
और मैं पाकिस्तान के इदारों से भी कहूंगा, ये किसने पाला हुआ है? हमारे बाबों की एक गंदगी भी तुम कहो ना कि ये वाली गंदगी इंजीनियर साहब आपके अंदर है। आखिर क्यों हजरत शाह साहब, आखिर कोई तो इसके पीछे है ना। तो भाई हमारे पीछे अल्लाह का हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है अल्लाह का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, ना कोई शरीफ ना कोई